Uh, Welcome to my YouTube channel English HD. दोस्तों, today in this video I am going to talk about how to write English exam in the examination, English paper in the examination. तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो असम हायर सेकेंडरी काउंसिल के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो पहला दिन इंग्लिश एग्ज़ाम है, तो इस इंग्लिश एग्ज़ाम पे आप कैसे स्कोर करोगे या कैसे लिखोगे उधर। फ्रेंड्स, यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला एग्जाम अच्छा हो तो पूरा एग्जाम अच्छा होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि ह्यूमन का माइंडसेट जो है ना, वो अगर पॉजिटिव हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों, एज एन इंग्लिश टीचर आई विल टॉक अबाउट ओनली इन इंग्लिश एंड टॉक अबाउट ओनली फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट एक्चुअली। सो पहला इंग्लिश एग्जाम है, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द बेटर रिजल्ट एक्चुअली। तो आप ज़बरदस्त प्रिपेयर कर रहे हो इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए। तो इंग्लिश एग्जाम में प्रिपेयर तो होके जाओगी, लेकिन इस बार क्वेश्चन पेपर में बहुत सारा आपको ऑप्शंस मिलेगा एंड दिस ऑप्शंस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। दिस इज वन पॉजिटिव साइड फॉर यू, बट सम नेगेटिविटी इज देयर। तो पॉजिटिव क्या है, आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन 1 2 3 4 यू हैव टू चूज, आपको चूज करना होगा, आपको चूज करने के लिए मौका ज़्यादा दिया जाएगा। इसमें नेगेटिविटी क्या है, अगर आप चूज करेंगे, चूज करने के टाइम आपको डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होना बहुत जरूरी होगा कि कौन सा आंसर आप क्वेश्चन आप लिखोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने चूज किया, डिसीजन लिया कि ये मैं लिखूंगा, लेकिन जाके गलत लिख दिया, फिर उसको काट के दोबारा दूसरे क्वेश्चन में जाम करोगी। अगर ऐसा होगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाने का चांसेस है, टाइम मैनेजमेंट का इशू आ सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, आपको क्वेश्चन डिसीजन लेना होगा कि इस क्वेश्चन को मैं करूंगा और इसमें मुझे फुल मार्क्स पाने का चांसेस हो। आप 100% मार्क्स के लिए आप ट्राई करोगी। सो बिफोर गोइंग टू राइट समथिंग, डिसाइड व्हाट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू राइट इन द पेपर। सो ये होगा आपका सबसे बड़ी डिसीजन। नेक्स्ट, इंग्लिश में मार्क्स उठाने के लिए दूसरा जो पॉइंट होगा, यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस एडवांस राइटिंग स्किल। ऑफ कोर्स सबके लिए प्रिपेयर करोगी, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में आपको 10 मार्क्स लाना होगा। एंड हमें पता है कि अगर रिपोर्ट आप ठीक से 1-2 पढ़ के जाओगे, उसी हिसाब से दूसरा आप कर सकते हो। जैसे समझ लो एक्सीडेंट का कोई रिपोर्ट आप सीख लिया, तो उस एक्सीडेंट रिलेटेड दूसरा कुछ एक्सीडेंट समझ लो, फायर एक्सीडेंट, आपने सीखा रोड एक्सीडेंट, उसमें बहुत सारा सिमिलरिटीज़ है, आप उसको पूरा कॉमन सेंस यूज़ करके लिख सकते हो। दूसरी बात जो है एप्लीकेशन राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन स्पेशली, एंड वी नो दिस जॉब एप्लीकेशन इज फॉर 10 मार्क्स, 10 मार्क के लिए आता है। तो उसमें क्या है, एक अगर एप्लीकेशन आपने सीख लिया तो यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ जॉब एप्लीकेशन, ओनली नीड टू चेंज द सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट को चेंज करो, बाकी क्वालिफिकेशन पोस्ट के हिसाब से आप लिखो और क्वेश्चन आंसर लिख तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो रिमेंबर कि मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टूडेंट दे डू नॉट पुट देयर साइन, दे राइट समटाइम प्रिंसिपल PRINCIPAL, उसके जगह लिखते हैं PRINCIPLE। कभी कभी द असम ट्रिब्यून जो पेपर का नाम होता है उसमें भी स्मॉल लेटर हो जाता है। तो ये सब गलती नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन खत्म, योर्स फेथफुली डेट एंड प्लस, फिर बायोडाटा आएगा, योर्स फेथफुली डेट एंड प्लस, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद नोटिस राइटिंग में भी वेरी सिंपल है, क्योंकि अगर आप एक नोटिस राइटिंग लिखोगे तो यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ नोटिस, जस्ट नीड टू चेंज द सब्जेक्ट। तो उसमें भी आपका 5 मार्क्स आ गया, जॉब एप्लीकेशन में 10 मार्क्स आ गया, आपका रिपोर्ट में 10 मार्क्स आ गया, डायरेक्टली आपको 25 मार्क्स मिल रहा है। तो उसके बाद और एक क्वेश्चन से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पहले हम क्या कौन सा क्वेश्चन लिखें। तो फर्स्ट यू विल गेट इन द क्वेश्चन पेपर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अनसीन पैसेज। सो दिस इज माय सजेशन, डोंट राइट अनसीन पैसेज इन द वेरी बिगिनिंग। आपको लिखना नहीं चाहिए। आप क्या करोगी, जो आंसर आपको पूरा आता है, समझ लो शॉर्ट क्वेश्चंस या ग्रामर या कोई भी 2 मार्क्स क्वेश्चंस आप 100% जानते हो, गो फॉर इट। अब उसको लिखो, एक आंसर लिखो, थोड़ा जगह छोड़ो, दूसरा आंसर लिखो, थोड़ा जगह छोड़ो। तो क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा उनके माइंडसेट पे क्वेश्चन आएगा कि ये तो बंदा सही है, वो डिसीजन ले लेगा कि द बॉय और द गर्ल और द स्टूडेंट इज एक्सेलेंट, दैट इज व्हाई ही हैज रिटन सो नाइसली। तो आपको मार्क्स मिलता जाएगा। नीचे में आप क्या करोगे, एब्सेंट पैसेज भी लिख लोगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि वो भी सही तरीके से लिखा होगा। तो इसी तरह से आपको ठीक से लिखना है। और एक बात, जो सिंपल वेरी इजी क्वेश्चंस होता है, स्पेशली ग्रामर में, ऐसा बहुत स्टूडेंट्स है लिखते हैं करेक्ट टेंस में, आई सब्जेक्ट समझ लो, आई यूजुअली गो टू मार्केट, गो विद इन द ब्रैकेट है, तो इतना अबर कॉन्फिडेंट होकर लिख देता है कि आई यूजुअली गोज टू मार्केट। तब क्या होता है, वो अबर कॉन्फिडेंट होता है कि ये सेंटेंस इतना सिंपल है, तो उसी हिसाब से गलती होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग उसको वेरीफाई करो कि सब्जेक्ट क्या है और कौन सा सेंस पे सेंटेंस बोला गया।
ओके। उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखोगे और कंप्रीहेंशन बाद में लिखना है मेरे ख्याल से। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आता है उससे पहले स्टार्ट करो और एकदम पूरा नीट एंड क्लीन बाउंड साइड में पूरा क्या करके पूरा उसमें रो लगा के फिर पेंसिल से लगा लेके फिर ध्यान से आपको लिखना है। उसमें पहले इंप्रेशन जो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जिस लिखोगी सही तरीके से जो अच्छा क्वेश्चंस आपको आता है कॉन्फिडेंट हो आप उसको लिखोगी, इंक्लूडिंग फुल स्टॉप तक आपको याद रखना है। और जब लिखोगी खुद को वेरीफाई करके यस मैं सही लिख रहा हूँ। और लिखने से पहले भी और एक बात होता है कि आप माइंडसेट में बना लेना है कि आप कौन सा क्वेश्चन लिखने जा रहे हो, उसका आंसर क्या है। तो क्या बोला मैंने इस वीडियो में कि पहले आंसरिंग बेसिस मत लिखना, रिपोर्ट एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर जो भी हो उसमें से 100% मार्क्स के लिए लिखना, और जॉब एप्लीकेशन प्यार से पढ़ के जाना कि उसमें कोई गलती ना हो, और आंसरिंग बेसिस प्लस तक लिखना, और ग्रामेटिकली एरर नहीं होना चाहिए। कोई सेंटेंस अगर कोई आंसर अगर आपने प्रेजेंट से स्टार्ट किया तो पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट में जाओ, अगर पास से स्टार्ट किया पास से स्टार्ट करो, ठीक है। So wishing you all the very best, give your best, don't be hesitate, you have tried a lot for your betterment. Of course जो ट्राई करता है उसको कुछ मिलता है, क्योंकि हमें पता ही है कि मेहनत का फल मीठा ही होता है, तो ऑफ कोर्स मीठा होगा। तो मेरे तरफ से कॉलेज की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ अजमल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मेरी चैनल की ओर से भी सबको ऑल द वेरी बेस्ट। गिव योर बेस्ट।